going into the World Cup. विराट, अभी हाल में श्रीलंका भी यहाँ आके हार के गई है, वेस्ट इंडीज़ भी हार के गई है। मेरा सवाल ये है कि हम लोग एशियन कंट्रीज़ में और इंडिया में काफ़ी अच्छा खेलते हैं और विदेश में जाते हैं ढेर हो जाते हैं, यानी कि घर के शेर बाहर ढेर हो जाते हैं। क्या कहेंगे? सर, ये तो आप लोगों का कहना है, मेरा इसके बारे में कुछ नहीं कहना है। आप ओपिनियंस और क्रिटिसिज्म, प्रेज और क्रिटिसिज्म दोनों मीडिया से बनाई जाती हैं और एज अ क्रिकेटर बहुत ज़रूरी होता है कि आप एक सिमिलर लेवल पे रहें, एक बैलेंस्ड माइंडसेट रखें और इन चीज़ों के बारे में जितना ना ध्यान दें उतना अच्छा है, क्योंकि मैं उसमें भी बिलीव नहीं करता कि हमें लॉर्ड्स टेस्ट के बाद ग्रेटेस्ट टेस्ट टीम बुलाया गया हमको एक एरा के बाद का, और उसके बाद जिस तरह के से हमें क्रिटिसाइज़ किया गया, आई थिंक वो एक एज अ क्रिकेटर बहुत ही ऊपर और नीचे का एक सफ़र होता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसमें ज़्यादा ना इन्वॉल्व हो। कोशिश हमारी यही रहती है, ऑब्वियसली जहाँ जाएं वहाँ जीतने की कोशिश करें, लेकिन जब नहीं होता है तो एक स्टैंप लगा दी जाती है, जो कि आई थिंक गलत चीज़ है। जब बाहर की टीम्स यहाँ आती हैं तो उनको हम लोग इस तरीके से नहीं क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो मुझे लगता है कि वो चीज़ जो है वो सबको कंसिडर करनी चाहिए, क्योंकि अगर आपने इतना क्रिटिसाइज करना है तो इतनी ऊपर ना लेके जाएं, एक ही लाइन पे रहें कि क्रिटिसिज्म और प्रेज एक सर्टेन लेवल तक ही हो, क्योंकि वो क्रिकेटर जो इसमें इन्वॉल्व हो जाए उसको मेंटली बहुत अफेक्ट करता है। विराट, अभी हाल ही में ग्लेन मैकग्राथ ने कहा था कि 4-0 से क्लीन स्वीप होगा ऑस्ट्रेलिया के फेवर में, ये उनका मानना था। जब इस तरह की डायलॉग डिलीवरी आती है तो पहली बात है, आपका क्या इस पे टेक ऑन है? और मेरा दूसरा सवाल रवि सर से है। रवि सर, लंबा टूर है, पहले भी इस तरह की कंट्रोवर्सीज हुई हैं कि जो प्लेयर्स हैं उनके साथ उनकी जो वाइफ्स हैं उनको अलाउड किया जाए या नहीं जाए, अपने आप में एक डिबेटेबल इशू रहा है। बीसीसीआई ने अभी तक इस पर डिसीजन नहीं लिया है, लेकिन जिस तरह का टूर है ये अभी 1-1.5 महीने का, मैं उस पर इस इशू को लेकर आपका क्या मानना है? That is going to be handled by that's an administrative job which will be handled by the BCCI authorities. क्रिकेट के बारे में पूछना है मुझसे पूछो। आपने क्या बोला? 4-0 ग्लेन मैकग्रा इज एंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन। वो थोड़ी बॉलिंग डालने वाला इंडियन टीम को, तो जो बोलना है उसको बोलने दो। Virat, two questions. Firstly, this young Indian team has left the Indian shores in the last 12 months with a lot of promise, and the results have been more down than up. Now, as the young captain, you spoke about confidence. Like, what is it about this team that fills you with that confidence? About the openers, the middle order, the bowlers. That's my first question. And secondly, not playing that test series against the West Indies, do you see it as a blessing in disguise, considering there was the potential of there being a false sense of security going into Australia? Well, no, I don't think so. Firstly, I don't think the team has ever made an effort to, outrightly promise anything to anyone. These issues are just created by the people asking questions whether we will be able to live up to our expectations or whether we will be able to perform up to our level of capability. As a cricketer, you don't really see these things. I don't see a tour of Australia or England as a engineering exam. If I fail, I'm not going to do anything in life. It's just another game of cricket you play in India or you play in Australia or England or South Africa. At the end of the day, you want to go out there, bat the best, bowl the best, and win a game. If it's out of your comfort zone, which is out of playing in the subcontinent, obviously it's an added feel-good factor, you can say. And judgments and opinions and all that is for other people to take care of. We just want to play good cricket, and right now the mood in the team is very positive, where we are focusing on being aggressive and having that mindset throughout and creating it as a habit rather than just fading out in 6 months kind of a thing. And what you said about the West Indies series, I think it wouldn't have been a false preparation, because you are able to test yourself in a test match scenario, how you want to go about batting in a particular situation. The conditions might differ, you might bat in a different way, but to have the mental discipline of playing yourself in and then leaving a certain amount of balls and building up a test innings is always something that stays with you, no matter what the conditions are. So yeah, there would have been positives about that series if it would have happened, but whatever we have now is the confidence going into Australia, which is very important. विराट, आपने ऑस्ट्रेलिया 2011-12 में टूर किया था, वो सीरीज हम 4-0 से हार गए थे। उस सीरीज से आपने क्या सबक लिया
दूसरा सवाल ये है कि इंडिया साउथ अफ्रीका गई थी, न्यूजीलैंड गई थी, स्पेशली साउथ अफ्रीका में उछाल भरी बाउंस वाली पिचेस पे आपने अच्छी बैटिंग की, आपने सेंचुरी बनाई। वो एक्सपीरियंस इस ऑस्ट्रेलिया सीरीज में काम आएगा आपके लिए? बिल्कुल। लास्ट टाइम जब हम गए थे ऑस्ट्रेलिया तो मेरे लिए काफ़ी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग मेरे लिए वो चेंज था, क्योंकि इतना हॉस्टाइल एनवायरनमेंट और इतना अग्रेशन दूसरी ऑपोजिशन से मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं था। तो वही मैं कोशिश करूँगा कि जो मैं वहाँ सीख के आया हूँ और जो मैंने देखा है वो पहले से बताया जाए प्लेयर्स को कि ये एक्सपेक्ट करेंगे और इस माइंडसेट से जाके खेलना होगा। क्योंकि अगर वहाँ आप एक दिन भी नेगेटिव माइंडसेट में गए तो वो कैचअप करता रहेगा हर दिन। ऑस्ट्रेलिया का मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि यू हैव टू बी पॉजिटिव every single day, every single minute of the day, and that's something when we will focus on going on to this tour. And South Africa में जो मैंने बैटिंग की टेस्ट मैचेस में वो मेरे लिए पर्सनली एक काफ़ी मेमोरेबल एक दो टेस्ट मैच थे वो मेरे लिए, और बिल्कुल उसका एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी हेल्प करेगा। आई कैन बी एबल टू फोकस व्हाट आई वाज थिंकिंग मेंटली उस टाइम पे, और उन चीज़ों से काफ़ी हेल्प मिलती है बिकॉज आप वैसी कंडीशंस में पहले से परफॉर्म करके आ चुके हैं। For the first test, India's squad strength will be 19, and for the remainder of the test series, it would be 18. So what are your thoughts on the big squad? As a captain, it gives you more option. It leads to selection dilemma. How do you look at the squad strength? See, firstly, it's not about having more options, because as I said, you need to back a certain 11 or a certain combination throughout for them to feel confident about them being backed by the management and the captain. So that's the first thing. I think where it helps is the players who are sitting out can actually prepare in those conditions, and if something happens to anyone who's playing in the playing 11 who is part of that combination and someone else has to step in, he knows the culture, he knows what we are trying to achieve, he knows what's going on in the squad, and he's with the squad every single day. So a guy coming from home, flying straight to Australia, will not know what the team wants and what we've been planning for the last 15-20 days. So I think that makes a massive difference. And as I said, one person not on the same page can be very harmful in a test series, especially when it's a 4-match test series. Last 6, 1, 2, Sanjeev, Harini, 3rd, 5, 4, 5, 6, 5 and 6. Ravi, it's slightly odd that the captain of the tour is going to be away for the first 3 weeks, including the whole of preparatory phase. How is the management trying to deal with it? How are you planning to deal with it? Well, you have no choice. MS has hardly missed a match in the last, God alone knows how many years. He's played all formats of the game. So I think it's only fair he gives himself the time to be fully fit and come back. And meanwhile, you got to go out there with what you have. And Virat's leading the side, and it might be his first test match as captain. But let me assure you, you will see a guy there who you will feel has already captained in 25 test matches. So don't worry about that. I think we'll be out there putting our best foot forward. I think it's a great opportunity for youngsters, on a tour of Australia, where if you have the self-belief and you back yourself that you'll do well there, and you do actually well, like Virat did the last time around, you come out a different cricketer altogether. विराट बाहर जाते हैं तो आपकी तैयारियां पहले से शुरू होती हैं, ये सोचना शुरू करते हैं कि उनके बॉलिंग लाइनअप में कौन कौन होगा, किसको कैसे हम खेल सकते हैं, वो तैयारियां पहले से होती हैं, या फिर आप उस तरह के खिलाड़ी हैं कि जो आएगा देखा जाएगा उस पर सोचते हैं? और दूसरी बात ये कि रवि शास्त्री एज अ कमेंटेटर हमने लंबे समय से देखा है कि उनके जो पिच की रीडिंग होती है या जो माहौल के बारे में कमेंट करते रहे वो बहुत सही होता है, एक्यूरेट होता है। तो उसका भी बहुत फ़ायदा मिला है हाल के जब से वो टीम में जुड़े हैं। फर्स्टली जब बाहर जाते हैं तो मुझे लगता है एज अ क्रिकेटर कभी कभी हम बहुत ज़्यादा उस चीज़ को इम्पोर्टेंस दे देते हैं और उसकी बहुत ज़्यादा हाइप अपने दिमाग में बना लेते हैं। तो आई थिंक मेंटली समवेयर आपको उसको विजुअलाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं किस बॉलर को कैसे खेलूंगा, और वो कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है रादर देन टेक्निकल एस्पेक्ट में ज़्यादा जाने में, क्योंकि आप फिर अपने प्लान से दूर हटते जाते हैं और आप अपनी एबिलिटी, अपनी टेक्निक को डाउट करने लगते हैं। तो मेरा पर्सनली प्रिपरेशन यही रहता है कि मैं मेंटली बहुत अपने आप को बैक करता हूँ और विजुअलाइज करने की कोशिश करता हूँ जितना कर सकूँ। और एक टूर को मैं एक चैलेंज की तरह लेता हूँ, लेकिन उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस और डेस्परेट मोड में जाने की कोशिश करता हूँ कि ना जाऊँ उस मोड में, क्योंकि वो एक चीज़ फिर आपको मेंटली
बहुत हार्म करना शुरू हो जाती है और बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ से निकलना। दूसरी बात, जैसे आपने कहा रवि भाई का जो कंट्रीब्यूशन रहा है टीम में, वो ये है कि उनकी रिस्पेक्ट एक अलग लेवल पे है टीम में, और जब यंगस्टर्स उनको देखते हैं और उनको बात करते सुनते हैं तो उस चीज़ का इम्पैक्ट एक बहुत पॉजिटिव वे में जाता है, क्योंकि वो एनीवेज खुद बहुत पॉजिटिव इंसान है, और वो जब बात करते हैं तो हमेशा सही और लॉजिकल बात करते हैं जो एक क्रिकेटर को चाहिए, और वो क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। और वो कम्युनिकेशन जो इन्होंने इम्प्रूव करी है टीम में, उसका आई थिंक बहुत फ़ायदा हुआ है सब लड़कों को। और जैसे आपने कहा, इनकी गेम की रीडिंग बहुत अच्छी है। इन्होंने जितनी गेम पे कमेंट्री करी है उससे मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाता है गेम का कि क्या चल रहा है और क्या सिचुएशन में कैसे खेलना है। तो वो इनपुट्स आई थिंक जितने भी यंगस्टर्स हैं टीम में उनके लिए प्राइसलेस है। I have a question for captain and director. Virat, first to you. You guys are departing after being in the country for a few weeks, so you obviously know what's happening off the field. So is the team sort of distracted with all the revelations coming out with the IPL scandal, and how challenging it is for a captain to get the team to only focus on cricket as you're departing for a very important tour? And question to Ravi is, you've seen India go down 4-0 as a commentator, so you obviously take a lot of those experience and knowledge about it. So how are you going to sort of tell the team what needs to be done in Australia? First things first, our focus has been on cricket throughout, and we haven't really focused on things that have been happening off the field. Anything regarding those issues, the management will have a quote on that, or will explain it to you. I would like to talk about cricket only, and I can assure you the focus has been on cricket and what we want to achieve in the next 6 months only. We haven't been distracted by anything that's happening off the pitch. I think what's happened in the past, leave it in the past. The idea would be to make the guys focus inwards, back their ability. I think that is the key when you play in overseas conditions, anywhere. It could be England, it could be in Australia. You back yourself and you're prepared to put in the hard yards when the going gets tough. Then you will come out you'll come out and see that you'll suddenly start playing above your potential. And that's the endeavor. It's a young side, like I mentioned. Once they smell blood, they taste success, it could be a different result altogether. This question goes to both Virat and for Ravi. Virat, for you, this is going to, you have couple of battles to take care of. Externally, you have Australia to take on, and internally, you have a problem of a long drawn 4-month long series, which Ravi was in a similar situation in '92 when the Indian team was playing. The problem with that is that maintaining that sort of motivation, fatigue factor, mid-week, mid-tournament fatigue, etc. to take care of. How you sort of brace up for a challenge to keep that peak performance all throughout, maintain that sort of intensity throughout 4 months, and Ravi can dwell upon the situation or the scenario he was in, so that he can give some sort of corrective measure taking out of that experience. You want to answer first? Yeah. I think very important here when you have a long tour like this is to have the ability to switch off. Like Virat mentioned earlier, don't, be thinking overtime. Focus on what you have to do, but then when you're not playing, switch off. You got to have ways of relaxing. You got to have hobbies. A round of golf, getting out, and Australia is a great country. There's enough places to go to get your mind off the cricket, which is very important when you're not playing, so that you're fresh and you're hungry by the time the World Cup starts. That's the key. It's not in what form you're in. It's in what mental state, like you said. How fresh are you and how hungry are you when you get out there to play in the World Cup? You will be hungry, but your mental state, you need to be extremely fresh there. Right. This is a question for the captain. Virat, the fact that 4 pace bowler hai who are capable of bowling 140 kilometers plus. All right, so that was a press conference with Virat Kohli, Ravi Shastri the night before the team leaves for Australia for that crucial test series.